आदाब। केपी न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नूर शिक्षण संस्था और केपी न्यूज़ के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की माताजी का हुआ निधन, आज हुई तदफीन। बीदर शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पत्रिका दिवस मनाया गया। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरु आवास पर की तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पुनर्पाठ करें। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया नियुक्त। कर्नाटक सरकार ने 3 IPS अधिकारियों का किया तबादला। एकनाथ शिंदे को 3 दिन में बहुमत साबित करना होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम से बीजेपी ने सबको चौंकाया। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। नूर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष और केपी न्यूज़ 24/7 के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की पूज्य माताजी श्रीमती नूरजहां बेगम का कल निधन हुआ था, जिसकी तदफीन आज दोपहर बाद नमाज जुमा मुबारक शहीद कब्रिस्तान में की गई। श्रीमती नूरजहां बेगम नूर शिक्षण संस्था की फाउंडर थीं, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं, जिनका इलाज भी चल रहा था। इस दौरान कल उनका नूर कॉम्प्लेक्स में स्थित निवास में निधन हुआ। वो 72 वर्ष की थीं। उनके 4 बेटे और 1 बेटी सहित भरा पूरा परिवार है। वो बहुत ही सादगी भरा जीवन गुजारी और वो सबको एक समान देखती थी। उनके घर से कोई खाली हाथ या खाली पेट नहीं लौटता था। नूर शिक्षण संस्था में काम करने वालों को वो अपने बच्चों के समान समझती थी। वो सभी के दुख सुख में आगे बढ़कर हिस्सा लेती थी। श्रीमती नूरजहां बेगम के निधन पर नूर शिक्षण संस्थान में कल से मातम छाया हुआ है। बीदर शहर और गांव तथा अन्य शहरों से उन्हें श्रद्धांजलि देने सैकड़ों लोग पहुंचे। पूर्व मंत्री व बीदर के विधायक रहीम खान और पूर्व मंत्री और बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा काशिमपुर, कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला सहित तेलंगाना के नेता और अभिनेता आदि तदफीन में शामिल हुए और इसके अलावा स्थानीय नेता अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के करीबी दोस्त राज्य और अन्य राज्यों से तदफीन में शामिल होने पहुंचे। कल से नूर शिक्षण संस्था परिसर में सैकड़ों लोग मौता में शामिल होने पहुंचे। मरहुमा की नमाज जनाजा शहर की जामे मस्जिद में अदा की गई। उसके बाद मुबारक शहीद कब्रिस्तान में तदफीन हुई। मौता में जन सैलाब उमड़ा। निधन से परिवार में शोक छाया रहा। वहीं सभी मरहुमा की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे। इस बीच कई राजनेताओं ने मीडिया से बात करते हुए दुख जाहिर किया है। बीदर शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पत्रिका दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, शिव शरणप्पा वाली और वार्ता अधिकारी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बात करते हुए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पवन धाम केंद्र की प्रमुख BK प्रतिमा बहन जी ने कहा कि अगर पत्रकार अपने अखबार को केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित न रखें और समाज को सही करने के लिए इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में माने तो एक मजबूत भारत का निर्माण किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्य अरविंद कुमार अरली ने कहा, समाचार पत्रों की जाति और धर्म की कोई सीमा नहीं होती है। हमें समानता के साथ समाज में सुधार के लिए काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु में आल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के आवास की तलाशी ली। पुलिस आज सुबह घर पहुंची और तलाशी अभियान जारी रखे हुए है। तलाशी के दौरान जुबैर भी मौजूद हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने 2 जुलाई को कार्यालय छोड़ दिया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्यायमूर्ति आराधे की कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बारे में ट्वीट किया। कर्नाटक सरकार ने 16 IPS अधिकारियों का तबादला करने के 2 दिन बाद गुरुवार को ADGP बेंगलुरु अरुण चक्रवर्ती सहित 3 और IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया। चक्रवर्ती को अब कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम बेंगलुरु का ADGP और MD नियुक्त किया गया है। जिन अन्य अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें डॉक्टर K त्यागराजन और अंशु कुमार हैं। उदयपुर में एक दर्जी की निर्मम हत्या की निंदा करते हुए श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक ने बुधवार को कहा कि हिंदू समाज आतंक के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा और हत्या में शामिल लोगों के लिए मौत की सज़ा की मांग की। उन्होंने मैं कन्हैया लाल हूँ, मैं नुपुर शर्मा
समर्थक हों अभियानों की भी घोषणा की। अब समय एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें
9448128148 08482227010। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री पद छीनने के 3 दिन बाद ही बागी एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल ने राज्य के नए सीएम एकनाथ शिंदे बहुमत साबित करने को कहा है। अब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन रविवार और सोमवार को होगा। इससे पहले शनिवार को अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन भरा जाएगा, फिर रविवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, वहीं सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार की गठन के बाद महाविकास अघाड़ी ने फिर एक बार शिवसेना के 39 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाविकास अघाड़ी की ओर से एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि कोर्ट सभी बागी विधायकों को विधानसभा आने से रोके। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से चल रही सियासी संकट गुरुवार को खत्म हो गया। हालांकि नई सरकार का गठन और मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम से बीजेपी ने सबको चौंकाया। इस कड़ी में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका रही है। पहले उन्होंने सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया और कहा कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन महज 2 घंटे के अंदर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने और बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ताजपोशी की काफ़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने शिंदे का समर्थन करके ये स्पष्ट किया है कि उसने रणनीति के तहत मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका मकसद शिवसेना से न केवल उद्धव ठाकरे के परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करना था, बल्कि बाल ठाकरे की विरासत पर भी दावा करना था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा, जिनकी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा किया और देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वे अकेले ही जिम्मेदार हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हमने इस पर बहस देखी कि उसे कैसे उकसाया गया, लेकिन जिस तरह से उसने ये सब कहा और बाद में कहा कि वो एक वकील हैं, ये शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा की उस याचिका पर प्रतिक्रिया दे रहा था जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके वकील को ये याचिका वापस लेनी पड़ी। पिछले साल कांग्रेस छोड़ चुके अमरिंदर सिंह के जल्द ही भाजपा में शामिल होने की संभावना है। विश्वस्त सूत्रों से आज ये जानकारी मिली है। 89 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री पीठ की सर्जरी के लिए आजकल लंदन में हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले हफ्ते वो भारत लौटेंगे। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह लौटने के बाद अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का भाजपा में विलय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमरिंदर सिंह की सर्जरी के बाद उनसे बात की थी। अमरिंदर सिंह, जिन्हें लोग कैप्टन के नाम से भी जानते हैं, ने पिछले साल मुख्यमंत्री के रूप में बदले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 दशकों तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। यूक्रेन में काले सागर के तट पर बसे ओडेसा में शुक्रवार को एक रूसी मिसाइल ने एक 9 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। रॉयटर्स के अनुसार इसमें कम से कम 14 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के आपात मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। ये मिसाइल सुबह करीब 1 बजे इमारत से जा भिड़ी। इसकी वजह से पास ही की एक स्टोर इमारत में आग लग गई। शोरही ब्राडचुक ओडेसा क्षेत्रीय प्रशासन के प्रवक्ता ने यूक्रेनी सरकारी टीवी को बताया कि बचाव कार्य चल रहा है और कुछ लोग इमारत के मलबे में दब गए हैं। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। आदित्य राय कपूर की राष्ट्र कवच ओम ने किया निराश, फिल्म पड़ी कमजोर। अब समाचार खेल के। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 5th टेस्ट। बुमराह को अहम मैच में कप्तानी देने से जाफर खुश नहीं। पूर्व ओपनर ने कहा कि इस खिलाड़ी को बनाना था कप्तान। अंत में समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल की थमी हुई कीमतों के बीच सरकार ने लगाया एक्सपोर्ट टैक्स। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। नूर शिक्षण संस्था और केपी न्यूज़ के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की माताजी का हुआ निधन। आज हुई तदफीन। बीदर शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पत्रिका दिवस मनाया गया। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरु आवास पर की तलाशी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पुनर्पात करें। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया नियुक्त। कर्नाटक सरकार ने 3 IPS अधिकारियों का किया तबादला।
एकनाथ शिंदे को 3 दिन में बहुमत साबित करना होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम से बीजेपी ने सबको चौंकाया। केपी न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।